हम लोग ऐतिहासिक हिंदुस्तानी मस्जिद पे खड़े हुए हैं। ये एक पूरे देश के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक लम्हा है कि हमारे 27 देशवासी जिनका बेरहमाना तरीके से गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन उससे भी जो खतरनाक है, उससे भी जो डेंजरस है, वो है कि जो उसे रंग दिया जा रहा है, जो उसे रंग दिया गया। आज मैं यहाँ हिंदुस्तानी मस्जिद, ऐतिहासिक मस्जिद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार आजमी माहिरुल कादरी खतीब व इमाम चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वतन गए हुए हैं, लेकिन हमेशा से ही हिंदुस्तानी मस्जिद से आवाज़ उठती रही है। जब भी कौम व मिल्लत की बात रही है, आवाज़ उठती रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस कत्ल से भी ज़्यादा जो खतरनाक रहा है, वो हमारी मीडिया ने जो खतरनाक रोल अदा किया है। कि आपने 2 दिनों से सबने देखा है कि क्या हेडिंग लगाई गई, हिंदू मुस्लिम और मजहब के नाम पर गोली मारकर ये हेडिंग लगाई गई। मीडिया वालों ने ये हेडिंग दिया, ये मैसेज दिया। वो तो मैं सलाम करता हूँ वहाँ के मेरी हिंदू बहनों को, वहाँ के हिंदू भाइयों को, जो वहाँ के टूरिस्ट थे। उन लोगों ने बाकायदा सोशल मीडिया पे ये वीडियो मौजूद है, उन्होंने ये बयान दिया कि बाकायदा एक हमारा मुस्लिम कश्मीरी भाई जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है, जिसने उन आतंकवादियों की राइफल छीनते हुए जिसने अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर दिया और 11 आदमियों की जान भी बचाई और अपने आप को शहीद कर दिया गया। मीडिया में इस नाम का कोई तज़किरा नहीं मिलता है, कोई जिक्र नहीं मिलता है कि उसने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वहां के तमाम कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने उन तमाम टूरिस्ट को पनाह दी और ये बयान दिया कि अब से आपकी जान की रखवाली हम करेंगे जब तक पुलिस और फोर्सेस नहीं आ जाती है। लेकिन ये बयान मीडिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी गोदी मीडिया की, जिसने एचएम का रंग दिया, इस माहौल को खराब करने की, हमारी गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की। और मैं सवाल उठाना चाहता हूं इस सरकार पर भी कि आज 9 साल हो गए नोटबंदी को, क्या अजर निकला उसका, क्या हासिल आया? हमें उसका कोई हासिल नहीं हुआ। 6 साल हो गए पुलवामा अटैक को, अभी तक उसकी कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है। क्या ये अटैक भी उसी तरीके का तो नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड के लिए जो मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हमारे जहनों को हमें अलग तरीके से मुंतशिर करने के लिए, क्या ये साजिश तो नहीं की गई है? तो ये बड़ा सवाल आता है सरकार पर। क्या जब भी देश एक होता है, सरकार के अगेंस्ट खड़ा होता है, तो ये सरकार गोदी मीडिया के थ्रू एक नया मैसेज डालकर हमें हिंदू मुस्लिम की तरफ भटकाने की कोशिश करती है। तो बस मैं एक ही बात कहूंगा और इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि ना तू हिंदू बन ना मैं मुसलमान बनूं, ना तू हिंदू बन ना मैं मुसलमान बनूं, तू भी इंसान बन मैं भी इंसान बनूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम इसके बुलबुले हैं ये पासबा हमारा। और बस इसी मैसेज के साथ मैं मेरे तमाम देशवासियों को और ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम तमाम मुसलमान उन तमाम विक्टिम के साथ जिनके साथ में ये हादसा पेश आया, हम सब उनके दुख में, दर्द में पूरे तरीके से शामिल हैं और शरीक हैं। और हम उसके लिए बहुत दर्दनाक हादसे की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और तमाम देशवासियों को एक और पैगाम देना चाहूंगा कि आप इस गोदी मीडिया के मैसेज पे ना जाएं, किसी भी तरीके से मुंतशिर ना हो, कोई भी किसी भी तरीके से। हमारे देशवासी हम हिंदू मुस्लिम एकता ही बनी रहे, यही पैगाम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए। हम सब भाईचारा के साथ इस देश के अंदर जी रहे हैं और जीना चाहिए। एक दूसरे की हिफाजत हम सबों के लिए ज़रूरी है। हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हम इस देश के वासी हैं, हमारा इस देश से ताल्लुक़ है। हम सब एक दूसरे के साथ शाना बशाना मिलकर के चलें, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे की तकलीफ़ में हम इस तरीके से नज़र आएँ कि हमें ये एहसास ना हो कि हम किसी और धर्म के मानने वाले हैं और दूसरे हमारे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले। हम सब एक मिलकर के जिस तरीक़े से हमारे पुरखों ने इस देश के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरीक़े से उन्होंने
इत्तेफाक व इत्तेहाद का, आपस में भाईचारे का उन्होंने पैगाम दिया है, कुर्बानियां दी है। उस तरीके से आज हमें भी वो कदम उठाना चाहिए ताकि हम आपस में हम ये नहीं देखें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम इस देश के वासी हैं, हम सब इस देश के रहने वाले हैं और इस देश के सभी रहने वाले हम सभी नागरिक एक दूसरे के भाई हैं। हम सबों हम के साथ मिल करके रहना चाहिए। हमें जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उनसे नफरत करना चाहिए और माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति कायम रहे। हमारी दुआ है रब्बे कायनात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमन सुकून में रखे। भाइयों, पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ उसकी हम सटीक तौर पर मजम्मत करते हैं। वो मजम्मत हम इसलिए करते हैं कि हमारे देश के तरफ गंदी आंखें उठाकर आतंकवादी घुस गए। उन आतंकवादियों ने जो जुल्म और सितम किया, 27 लोगों को गोली मार दी। जो बेचारे वहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए थे अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, उनको गोलियां मारी गई। बताइए आप, इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है और ये आतंकवादी कहाँ से आते, कैसे आते, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। हमारी 2 लाख आंखें 2 मुजरिमों को देख नहीं सकती। 2 लाख आंखें हमारी 2 मुजरिमों को देख नहीं सकती। कितनी अफसोस की बात है। हम आतंकवादियों को पकड़ ही नहीं सकते। 2 आदमी आते, 200 आदमी के बीच में अपना काम करके चले जाते हैं बड़े आराम के साथ, और हम उन्हें देख भी नहीं सकते। बहुत अफसोस की बात है ये। हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। हम लोगों में जागृति आनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी चाहिए और फौरन ऐसे जो लोग हैं, गलत लोग हैं, उनकी फौरन निशानी करें तो फौरन नज़दीक के पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी इत्तला दी जानी चाहिए। तो ऐसे लोगों का खात्मा होगा। हम इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। दोस्तों, अभी मेरे पास एक TV9 की लिस्ट आई है जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि इसमें काफ़ी हिंदू भी मरे हैं और मुसलमान भी मरे हैं। की रिपोर्ट आई है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि मोहम्मद आसिफ यूपी का, वो गोली से मारा गया। नंबर 2, अनीस कुरैशी, वो भी यूपी का है। फैसल खान दिल्ली का है। सलीम बेग राजस्थान का है। अनिल रॉय बिहार का है। रमेश यादव यूपी का है। प्रदीप मिश्रा यूपी का है। आरिफ कुरैशी यूपी का है। परवीन ठाकुर हरियाणा का है। जमील अहमद पंजाब का है। सुरेश कंवर दिल्ली का है। मोहसिन शेख महाराष्ट्र का है। अफजल अंसारी बिहार का है और मंजू शर्मा राजस्थान का है। दीपक वर्मा यूपी का है। नाजिम खान यूपी का है। सुनील गुप्ता बिहार का है। असलम मिर्जा गुजरात का है। राकेश यादव MP का है। शरीफ शेख महाराष्ट्र का है। शाहिद हुसैन दिल्ली का है। रियाज अहमद जम्मू का है। मीनाक्षी त्रिपाठी यूपी की है। सलीम खान यूपी का है। नीरज वर्मा हरियाणा का है। इरशाद खान दिल्ली का है। ये 26 लोगों को गोली से मारा गया है। ये TV बता रहा है। ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अभी तो फिलहाल ये बताया गया है कि हिंदुओं को मारा गया है। इसमें भी कितनी सच्चाई है कितनी गलत है ये हम बोल नहीं सकते। कहने का मतलब ये कि इस वक्त हमारा माहौल हिंदू मुस्लिम का बहुत अच्छा है। कश्मीर के अंदर भी भाईचारा है। कई हिंदुओं को उन लोगों ने अपनी घरों के अंदर हिफाजत की है, वहाँ से बयान भी आते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने यहाँ के माहौल को, अपने मुल्क को सब जगह पे अमन शांति चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।